फिल्म की शुरुआत होती है इंडियन डोमेस्टिक फ्लाइट 472 सीन के साथ जो दिल्ली से मुंबई की तरफ उड़ान भर रही होती है। फ्लाइट में टोटल 120 पैसेंजर हैं, जिसमें से एक जंग पायलट कैप्टन एरियन मेरा अपने को पायलट के साथ फ्लाइट को स्मूथली ऑपरेट कर रहा होता है। उसके साथ कैबिन क्रू में रिया शर्मा जो एक न्यूली प्रमोटेड एयर होस्टेड है, अपनी पहली ड्यूटी पर है और पैसेंजर के कंफर्ट का ध्यान रख रही है। जब प्लेन अपनी हाई एल्टीट्यूड तक पहुंचता है तो सडनली कुछ ऐसा होता है जो सबको हिलाकर रख देता है। कुछ लोग जो अपने चेहरे पर मास्क पहने होते हैं फ्लाइट के अंदर घुस आते हैं। इन लोगों का मकसद कुछ और ही होता है। वो कैप्टन एरियन मेरा से फोर्सफुली फ्लाइट को एक पाकिस्तान के छोटे एयर स्ट्रिप की तरफ रिडायरेक्ट करने के लिए कह देते हैं। ये लोग अपनी डिमांड्स रखते हैं और वार्न करते हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो प्लेन को नुकसान पहुंचा दिया जाएगा। फ्लाइट में एक इंटेंस माहौल बन जाता है जहां पैसेंजर की जिंदगी की सफाई की बात चल रही होती है। रिया शर्मा को अपनी ट्रेनिंग का पूरी तरह इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि वो पैसेंजर को साथ रखे, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता। हर पल में एक नया चैलेंज आता है। कैप्टन एरियन और रिया को मिलकर इन लोगों से समझौता करना पड़ता है, जबकि फ्लाइट के अंदर घबराहट और डर का माहौल बन रहा होता है। ये कहानी एक ऐसे पल की है जब फ्लाइट में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए अपने सबसे बड़े डर का सामना करता है। फिल्म में आगे दिखाया जाता है कि हाईजैकर प्लेन की कॉकपिट का कंट्रोल लेकर अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं। कैप्टन एरियन मेरा को धमकी दी जा रही होती है, अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो अंजाम काफी खतरनाक हो सकता है। हाईजैकर्स के लीडर जो एक रूथलेस और कोल्ड ब्लडेड इंसान है, पैसेंजर में डर का माहौल बनाए रखता है। रिया शर्मा अपने काम और एटीट्यूड के साथ सब पैसेंजर को साथ रखने की कोशिश करती है। उसके सामने एक बड़ी चैलेंज होती है, सुकर हाईजैकर्स की प्लानिंग को समझना और उन्हें कंफ्यूज करना। इस बीच एक मिडिल एज पैसेंजर जो अपने आप को एक सिंपल बिजनेसमैन बताता है, थोड़ा सा अलग बिहेव करता है। उसके बैग से कुछ सस्पिशियस ऑब्जेक्ट दिखते हैं, लेकिन वो अपने ऊपर कोई शक नहीं होने देता। प्लेन के अंदर डर और अफरा तफरी के बीच कुछ पैसेंजर अपने मोबाइल फोन के जरिए अथॉरिटी को मैसेज भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाईजैकर का कंट्रोल इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उन्हें हर हरकत पर नजर रखनी पड़ती है। एक मोमेंट पर एक छोटी बच्ची जो अपने पेरेंट्स के साथ सफर कर रही होती है घबरा कर चिल्लाने लगती है। हाईजैकर का लीडर उसे एग्रेसिव चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन उसी समय रिया शर्मा अपनी ब्रेवरी दिखाती है और उस सिचुएशन को हैंडल करती है। इस दौरान एक और ट्विस्ट आता है जब को पायलट एक छोटी डिवाइस के जरिए ग्राउंड कंट्रोल को हाईजैकर्स की सिचुएशन के बारे में सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, लेकिन हाईजैकर्स को इस बात का अंदाजा लग जाता है और उनका लीडर एक शॉकिंग कदम उठा लेता है। प्लेन के अंदर हर मिनट क्रिटिकल बनता जा रहा है। हाईजैकर्स अपनी डिमांड के लिए गवर्नमेंट से कॉन्टेक्ट करते हैं। अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो 120 लोगों की जिंदगी खत्म कर देंगे। प्लेन के अंदर एक ऐसे पैसेंजर की एंट्री होती है जो अपने ऊपर से एक मास्क उतारता है और रिवील करता है या तो वो एक अंडरकवर एजेंट है या फिर उसका कनेक्शन हाईजैकर्स के साथ है। अब कहानी और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। कैप्टन एरियन जो अपने नर्व्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, अपने एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए रिस्की डिसीजन लेता है जो या तो प्लेन को बचा लेगा या सबकी जिंदगी एक बार में ही खत्म कर देगा। जैसे जैसे वक्त बीतता है प्लेन के अंदर का माहौल और ज्यादा टेंशन हो जाता है। हाईजैकर्स का लीडर जो अपने इरादे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कैप्टन एरियन मेरा को फोर्स करता है कि वो फ्लाइट को अपने टारगेट लोकेशन के तरफ डाइवर्ट करे। एरियन एक एक्सपीरियंस पायलट होने के बावजूद इमोशनली प्रेशर में होता है, लेकिन उसके दिमाग में एक मास्टर प्लान चल रहा होता है। उसी दौरान रिया शर्मा अपनी चतुराई और काम डिमीना का यूज करते हुए कुछ पैसेंजर को साथ मिलाकर हाईजैकर्स के खिलाफ एक सीक्रेट प्लान बनाती है। एक पैसेंजर जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है रिया को मदद करने के लिए तैयार होता है। प्लेन के एक कोने में वो लोग हाईजैकर्स के वेपन्स और मूवमेंट को क्लोजली ऑब्जर्व करती हैं। आर्मी ऑफिसर उन्हें बताता है कि अगर टाइमिंग सही हो तो एक काउंटर अटैक पॉसिबल है। हाईजैकर्स का लीडर जो अपने इरादे में कॉन्फिडेंट है पैसेंजर के सामने अपनी डिमांड रिपीट करता है। उसका कहना है कि उन्हें अपने पॉलिटिकल प्रिजनर को छुड़वाने के लिए गवर्नमेंट से बात करनी है। उसका प्लान केयरफुली क्राफ्टेड लगता है, लेकिन एक छोटी गलती से हाईजैकर्स के टीम में दरार दिखने लगती है। उनमें से एक हाईजैकर्स जो कंपैरेटिवली नर्वस और अनएक्सपीरियंस लगता है अपने एक्शन के थ्रू टेंशन बढ़ा देता है। कैप्टन एरियन जो प्लेन को एक स्पेसिफिक एटीट्यूड पर मेंटेन कर रहा होता है सीक्रेटली एक डिस्ट्रैक्ट सिग्नल भेजने में कामयाब होता है। ग्राउंड कंट्रोल को सिचुएशन का अंदाजा लग जाता है और इंडियन एयरफोर्स का इमरजेंसी टीम तैयार किया जाता है, लेकिन हाईजैकर्स को भी इसका पता चल
जाता है और उनका लीडर वार्निंग देता है कि अगर किसी भी तरह का इंटरफेयर किया गया तो वो प्लेन को नुकसान पहुंचा देंगे। प्लेन के अंदर एक क्रिटिकल मूवमेंट आता है। हाईजैकर्स पैसेंजर के बीच से किसी एक को टारगेट करते हैं। रिया शर्मा और एक पैसेंजर जो एक डॉक्टर है उन्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं ताकि किसी की जान न जाए। इस बीच रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर कुछ और पैसेंजर सीक्रेटली हाईजैकर्स के वेपन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। कैप्टन एरिन अपनी फ्लाइंग स्किल का यूज करके प्लेन को थोड़ा झटका देने वाला मनोवर करता है जिससे हाईजैकर्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसी दौरान छोटा सा फिजिकल स्ट्रगल शुरू होता है जिसमें पैसेंजर और हाईजैकर्स के बीच कॉन्वर्सेशन होती है। अब प्लेन के अंदर सब कुछ एक रेस अगेन टाइम बन चुका है। रिया शर्मा और कैप्टन एरियन के डिसीजन ये तय करेंगे कि यह कहानी ट्रेजेडी बनेगी। प्लेन के अंदर का स्ट्रगल और भी इंटेंस हो जाता है। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और कुछ पैसेंजर एक हाईजैकर्स को काबू करने में कामयाब हो जाते हैं और इसका वेपन अपने कब्जे में ले लेते हैं, लेकिन इस कॉन्फ्रेंट के दौरान एक पैसेंजर लगने की वजह से इंजर्ड हो जाता है। प्लेन के अंदर का माहौल और भी क्रूरटी हो जाता है, लेकिन रिया शर्मा और डॉक्टर मिलकर इंजर्ड पैसेंजर की जान बचाने की कोशिश करती हैं। कैप्टन एरिन कॉकपिट में हाईजैकर्स के लीडर के सामने अपने काम और प्रोफेशनल अप्रोच को बनाए रखा है, लेकिन उसके दिमाग में एक रिस्की प्लान चल रहा होता है। वो प्लेन को उस स्ट्रिप के करीब ले जाता है जहाँ हाईजैकर्स ले जाना चाहते हैं, लेकिन सीक्रेटली उसने एक सिग्नल एयरफोर्स को भेज दिया होता है। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट उनके आसपास पोजीशन ले चुके होते हैं और ग्राउंड कंट्रोल से न्यूगिनेशन शुरू होती है। हाईजैकर्स का लीडर इस बात को समझ जाता है कि उनका प्लान अब मुश्किल में है, इसलिए वो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। प्लेन के अंदर एक और शॉकिंग ट्विस्ट अब आता है जब एक पैसेंजर जो इनिशियली काफी क्वाइट और स्कैर्ड लग रहा था अपने आप को अंडरकवर इंटेलिजेंट ऑफिसर के रूप में रिवील करता है। उसका मिशन था हाईजैकर से नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन पता करना और उसने ये प्लेन इंटेंशनली बुक किया था। ये अंडरकवर ऑफिसर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और कुछ पैसेंजर के साथ मिलकर एक काउंटर अटैक स्ट्रेटेजी बनाता है। कैप्टन एरिन से कम्युनिकेट करते हुए वो प्लेन के एक सेक्शन को टेम्पररी डिप्रेशराइज करने का रिस्की प्लान बनाता है जिससे हाईजैकर्स का बैलेंस कम्प्लीटली खराब हो सके। लेकिन प्लेन में एक बड़ी दिक्कत है, ये मूव पैसेंजर के लिए भी खतरनाक हो सकता है। प्लेन के अंदर डर और सस्पेंस का माहौल बना होता है। हाईजैकर्स का लीडर जो अब डेस्परेट हो चुका है कॉकपिट के अंदर अपनी डिमांड्स को फोर्सफुली इंफोर्स करने की कोशिश करता है। कैप्टन एरिन अपनी नर्व्स को कंट्रोल करते हुए उससे बात करने का नाटक करता है, लेकिन सीक्रेटली एक आखिरी इमरजेंसी कोड भेज देता है। इंडियन एयरफोर्स के पायलट प्लेन के सिग्नल को डिकोड करते हुए क्विक एक एक्शन प्लान बनाते हैं। अब प्लेन के अंदर और बाहर दोनों जगह एक ही हाई स्टिक्स गेम चल रहा है जहां हर डिसीजन पैसेंजर की जिंदगी और मौत का फैसला करेगा। और फिर एक अनएक्सपेक्टेड एक्शन के साथ कहानी एक ऐसे मोड़ तक पहुंचती है जो सबको हिला कर रख देता है। हाईजैकर्स का लीडर कैप्टन एरियन को धमकी देता है कि अगर प्लेन को तुरंत एयर ट्रेस पर नहीं ले जाया गया तो वो एक एक्सप्लोजिव डिवाइस का इस्तेमाल करेगा। ये सुनकर पैसेंजर और भी ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन रिया शर्मा उन्हें हिम्मत देने की कोशिश करती है। इसी दौरान अंडरकवर इंटेलिजेंट ऑफिसर और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर एक रिस्की मूव करते हैं। वो एक लगेज कंपार्टमेंट की तरफ मूव करते हैं जहां हाईजैकर्स ने अपने वेपन्स और एक्सप्लोजिव डिवाइस रखे हैं। उनका प्लान होता है कि डिवाइस को डीएक्टिवेट करके हाईजैकर्स की एक बड़ी स्ट्रेंथ खत्म की जाए, लेकिन ये काम आसान नहीं होता क्योंकि लगेज कंपार्टमेंट की तरफ एक हाईजैकर्स पहरा दे रहा होता है। रिया शर्मा अपनी ट्रेनिंग और करेज का इस्तेमाल करते हुए एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है। वो डिलिबरेटली हाईजैकर्स के एक स्क्रैमर को प्लॉव करती है जिससे एक म्यूचुअली कॉज क्रिएट होता है। इस डिस्ट्रैक्ट का फायदा उठाते हुए अंडरकवर ऑफिसर और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर लगेज कंपार्टमेंट की तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें एक शॉकिंग बात का पता चलता है। एक्सप्लोसिव डिवाइस रिमोट कंट्रोल्ड है और उसका ट्रिगर हाईजैकर्स के लीडर के पास है। कैप्टन एरिन जो कॉकपिट के लीडर के साथ फेस टू फेस है एक इसके डिसीजन लेता है। वो प्लेन को ऐसे एंगल पर टिल्ट करता है जहां हाईजैकर्स का बैलेंस बिगड़ने लगी। इस मूव का असर होता है और हाईजैकर्स अपने मूवमेंट के लिए अपना फोकस खो देते हैं। इसी मूवमेंट का फायदा उठाकर अंडरकवर ऑफिसर एक हाईजैकर्स को डिसिमेट करने में कामयाब होता है, लेकिन इस स्ट्रगल में एक और पैसेंजर को छोटी सी चोट लगती है। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स जो अब प्लेन के करीब आ चुकी
है, ग्राउंड कंट्रोल के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। फाइटर जेट का एक पायलट प्लेन के अंदर चल रही स्ट्रगल के बारे में कॉन्स्टेंट अपडेट ले रहा होता है। एक ही हाई लेवल डिसीजन लिया जाता है, हाईजैकर्स को और टाइम ना दिया जाए और प्लेन पर एक टेक्निकल ऑपरेशन लॉन्च किया जाए। रिया शर्मा और कुछ पैसेंजर जो अब हाईजैकर्स के खिलाफ एक्शन लेने के लिए खुद को रेडी करते हैं। कैप्टन एरिन कॉकपिट से एक इमरजेंसी मैनूवर करते हुए प्लेन को स्टडी रखता है, जबकि अंडरकवर ऑफिसर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हाईजैकर्स के लीडर के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब सिचुएशन एक क्रिटिकल पॉइंट पर है। हाईजैकर्स के लीडर के हाथ में रिमोट का ट्रिगर है और वो कॉन्स्टेंटली धमकी दे रहा है कि अगर किसी ने उसे रोका तो वो प्लेन को नुकसान पहुंचा देगा। कैप्टन एरियन, रिया शर्मा, अंडरकवर ऑफिसर, इंडियन एयरफोर्स की टीम सिंक्रोनाइज प्लान के जरिए इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करती है। प्लेन के अंदर एक आखिरी कॉन्फ्रंटेशन होता है जहां सब कुछ दांव पर लगा होता है। प्लेन के अंदर का माहौल अब एक आखिरी कॉन्फ्रंटेशन की तरफ बढ़ रहा है। हाईजैकर्स का लीडर रिमोट का ट्रिगर लेकर कॉकपिट के अंदर अपने कंट्रोल को और मजबूत करने की कोशिश करता है। कैप्टन एरिन अपने काम जमीना के साथ उससे बात करने का नाटक करता है, लेकिन उसके दिमाग में एक परसाई प्लान चल रहा होता है। इसी दौरान अंडरकवर इंटेलिजेंट ऑफिसर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हाईजैकर्स के लीडर की उनका गार्ड डाउन करने की कोशिश करते हैं। एक इंटर्न स्ट्रगल शुरू होती है जिसमें हाईजैकर्स और पैसेंजर के बीच एक कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। रिया शर्मा ब्रेवी के साथ एक और हाईजैकर्स का ध्यान भंग करते हुए पैसेंजर को सेफ जगह पर मूव करने में मदद करती है। फाइटर जेट्स फॉर्निंग शॉट के जरिए हाईजैकर्स को इंटिमिडेट करते हैं और ये हाईजैकर्स के लीडर को मोमेंटली डिस्ट्रैक्ट कर देता है। कैप्टन एरिन इस डिस्ट्रैक्ट का यूज करते हुए ऑटो पायलट मोड को डिसएंगेज करता है और प्लेन को सडन ड्रॉप के साथ टिल्ट करता है, जिससे हाईजैकर्स अपना बैलेंस खो देते हैं। लेकिन इस ड्रॉप के साथ हाईजैकर्स का लीडर गुस्से में रिमोट का ट्रिगर प्रेस करने की कोशिश करता है। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और अंडरकवर ऑफिसर एक कंबाइंड एफर्ट के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन ट्रिगर उनके हाथ लगते लगते एक और हाईजैकर्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की। एक ड्रामेटिक सीक्वेंस में हाईजैकर्स का लीडर इंजर्ड होता है, लेकिन रिमोट ट्रिगर अब भी उसके हाथ के पास ही होता है। रिया शर्मा एक और हाईजैकर्स को डिसअपॉइंट करते हुए इमरजेंसी एग्जिट के पास सबको सेफ पोजीशन में ले जा रही होती है। एक छोटी बच्ची जो पहले काफी डर गई थी अब रिया के साथ टाइटली होल्ड कर रही होती है। कैप्टन एरिन कॉकपिट में एक और ऐसी मैनूवर करता है जिससे प्लेन और स्टेबल हो जाए और इंडियन एयरफोर्स की टेक्निकली टीम को एक एंट्री विंडो मिली। ग्राउंड कंट्रोल से परमिशन मिलने के बाद इंडियन एयरफोर्स के स्पेशल कमांडोज एक परसाइज ऑपरेशन शुरू करते हैं। फाइटर जेट प्लेन को दोनों साइड से सिक्योर करते हैं और एक कमांडो टीम इमरजेंसी हैच के जरिए प्लेन के अंदर घुस जाती है। प्लेन के अंदर अब एक इंटर्न्स क्रॉस फायर होता है जिसमें हाईजैकर्स का मेंबर एक और न्यूट्रलाइज होता है। अब हाईजैकर्स के लीडर का प्लान पूरी तरह से फेल होने की कगार पर है, लेकिन वो अपने फाइनल मूव के लिए तैयार है और एक आखिरी धमकी देता है। हाईजैकर्स का लीडर अपने फाइनल मूव के लिए तैयार होता है, लेकिन उससे पहले अंडरकवर इंटेलिजेंट ऑफिसर और इंडियन एयरफोर्स के कमांडो एक कोऑर्डिनेटेड अटैक करते हैं। लीडर का रिमोट ट्रिगर उसके हाथ से छीन लिया जाता है, लेकिन इन इंटेंस सिचुएशन के दौरान वो एक और शार्प ऑब्जेक्ट निकाल कर कमांडो पर अटैक कर देता है। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जो अब तक सोकर सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा था एक डिसाइसिव स्टेप लेते हुए लीडर को टैकल करता है और उसे नीचे डाल देता है। एक फाइनल स्ट्रगल के बाद हाईजैकर्स का लीडर कमांडो के कब्जे में आ जाता है। प्लेन के अंदर सभी हाईजैकर्स जहाँ तो कैप्चर हो चुके होते हैं, जहाँ कंट्रोल किए गए होते हैं, लेकिन सिचुएशन अभी भी क्रिटिकल है क्योंकि रिमोट ट्रिगर डीएक्टिवेट करना एक बड़ा चैलेंज है। इंटेलिजेंट ऑफिसर और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर कमांडो के टेक्निकल एक्सपर्ट के साथ मिलकर एक्सप्लोसिव डिवाइस को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। टाइम बहुत कम होता है और डिवाइस को डीएक्टिवेट करते वक्त छोटी सी टेक्निकल ग्लिच होती है जिससे टेंशन और बढ़ जाता है। कैप्टन एरियन जो अब तक कॉकपिट में प्लेन को स्टेबलाइज कर रहा था ग्राउंड कंट्रोल से गाइडेंस लेता है और प्लेन को एक सेफ एटीट्यूड पर ले आता है। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट अब प्लेन को एग्जिट करते हैं ताकि कोई और एक्सटर्नल ट्रेच ना हो। लैंग्वेज कंपार्टमेंट में टेक्निकल टीम काम कर रही होती है। इंटेलिजेंट ऑफिसर डिवाइस को समझने की कोशिश करता है और फाइनली एक सोल्यूशन ढूंढ निकालता है। एक हाई स्टिक मूवमेंट के बाद डिवाइस डीएक्टिवेट हो जाता है। पैसेंजर जो अब तक डर के माहौल में थी वो भी स्लोली नॉर्मल होने लगती है। रिया शर्मा सभी पैसेंजर का ध्यान रखते हुए इंजर्ड लोगों की मदद करती है। प्लेन को अब सेफली इंडियन एयरफोर्स पर लैंड करने की परमिशन मिलती है। कैप्टन एरियल और इंडियन एयरफोर्स की कमांडो के साथ प्लेन सेफली लैंड करता है। ग्राउंड पर मेडिकल टीम, सिक्योरिटी फोर्सेज और मीडिया काफी टाइम से वेट कर रहे होते हैं। प्लेन के अंदर जो पैसेंजर सर्वाइव करती है
उनका स्वागत एक हीरो के रूप में होता है। हाईजैकर्स को इमीडिएटली कस्टडी में ले लिया जाता है और उससे इंटरोगेशन शुरू होती है। इंडियन एयरफोर्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिसर सबसे पहले उनके मूवमेंट और नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने पर फोकस करते हैं। जब प्लेन के पैसेंजर एक एक करके उतरते हैं तो सब एक दूसरे को थैंक यू और एप्रिशिएट के शब्दों से निवाजते हैं। रिया शर्मा और कैप्टन एरिया के बिहेवियर को ओपनली एडमायर करते हैं। रिया के लिए ये एक डिफाइनिंग मोमेंट बन जाता है जो उसके करियर और नई जिंदगी की शुरुआत के रूप में याद किया जाएगा। कहानी यही खत्म नहीं होती क्योंकि हाईजैकर्स का लीडर के पास एक सीक्रेट चिप मिलती है जो उसके नेटवर्क के एक और बड़े प्लेयर का सिग्नल देती है। हाईजैकर्स के कब्जे से जो सीक्रेट चिप मिली होती है वो इंटेलिजेंट एजेंसी के लिए एक नया चैलेंज बन जाती है। चिप के डेटा को डिपेंड करके पता चलता है हाईजैकर सिर्फ एक डाइवर्सन थी, रियल प्लान का अटैक अभी भी एक्टिव है। डेटा से सिग्नल मिलता है कि कुछ और फ्लाइट टारगेट की गई है और उनमें से एक फ्लाइट अभी मिड एयर है। इंडियन एयरफोर्स और इंटेलिजेंट एजेंसी एक इमरजेंसी मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है। कैप्टन एरियन जो अब तक थोड़ा थका हुआ था तो बड़ा सिचुएशन में अपनी सर्विस ऑफर करता है, लेकिन अथॉरिटी उन्हें रेस्ट करने के लिए कहती है। लेकिन एरियन इतना कहता है अगर एक और फ्लाइट खतरे में है तो मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा और इसकी हिम्मत देखकर अथॉरिटी उससे मिशन में इंक्लूड कर लेती है। रिया शर्मा जो अब थोड़ा रिलैक्स फील कर रही होती है, एक बार फिर वो अपने आप को इन्वॉल्व करने का फैसला करती है। उसका कहना है जब तक लोग सेफ नहीं है मेरा काम खत्म नहीं होता। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी और मूवी एक्सप्लेन देखने के लिए।